बच्चों, आज हम सर्वनाम के भेद के बारे में पढ़ेंगे। और सर्वनाम के भेद को पढ़ने से पहले प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इससे भी अच्छी अच्छी स्टडी वीडियोस देखने को मिले और समझने को मिले। तो हम सर्वनाम के भेद के बारे में पढ़ते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला इसका भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि पुरुष, इसमें पुरुष प्रधान है, ताकि पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें निश्चित इसके नाम से ही पता चल रहा है कि किसी निश्चित चीज़ का बोध हो रहा है, तो इसलिए इसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें निश्चित नहीं होता कि क्या चीज़ है, इसमें अनिश्चितता का पता चलता है, तो इसलिए इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और चौथा जो इसका भेद है वो है संबंधवाचक सर्वनाम, इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि इसमें संबंध का पता चल रहा है, तो इसलिए इसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पांचवा जो इसका प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि इसमें प्रश्न बन रहा है, तो इसलिए इसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और तीसरा है निज, यानी अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन हम आपको क्लियर कर सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम वो होता है जिन सर्वनामों का प्रयोग पुरुष के नाम के जगह पर किया जाता है, मतलब पुरुष के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होगा, तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे मैं, तू, तुम, वह, वे आदि। इसको एग्जाम्पल से हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मैं विद्यालय जा रही हूँ, तो मैं कौन हूँ? सीता हूँ, गीता हूँ, कौन हूँ? ये इस बात से मतलब नहीं है। कर्ता की जगह मैं का इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए मैं विद्यालय जा रही हूँ, तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसी तरह दूसरा उदाहरण है तुम कल क्यों नहीं आए। तुम कोई भी नाम हो सकता था, लेकिन उसकी जगह तुम का प्रयोग हुआ है, इसलिए तुम कल क्यों नहीं आए, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला इसका प्रकार है उत्तम पुरुष, जिसे फर्स्ट पर्सन क्या कह रहा है वो बताता है, तो वो पहला इसका प्रकार है। दूसरा है मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन, और तीसरा है अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसके लिए तीनों सर्वनाम के बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इसमें पहला जो है उत्तम पुरुष, यानी इसमें वक्ता यानी जो बोलने वाला है, जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए करता है यानी अपने लिए करता है, वो उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं, अपने लिए प्रयोग हो रहा है, मेरा, मुझको, हम, हमारा, हमको, ये सब अपने लिए प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए ये उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाएगा। और ये पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला प्रकार है। और इसका दूसरा प्रकार है मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन के लिए जो प्रयोग होता है। इसमें वक्ता जिस सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के लिए करता है, श्रोता माने सुनने वाले के लिए जो प्रयोग करता है, वो मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं, मेरा, मुझको, हम, हमारा, हमको आदि। और जो तीसरा प्रकार है इसका, वो है अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन। तो उसमें वक्ता जिस सर्वनाम का प्रयोग अन्य के लिए करता है यानी दूसरों के लिए करता है, वो अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह, वे, उसका, उसकी, उनकी आदि। तो ये तो हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद। अब इसके अतिरिक्त जो दूसरा सर्वनाम है, सर्वनाम का भेद, वो है निश्चयवाचक सर्वनाम यानी डेफिनेट प्रोनाउन।
जिन सर्वनामों से किन्हीं निश्चित वस्तुओं अथवा प्राणियों का बोध होता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उसमें डेफिनेट पता होता है कि यही प्राणी है या यही वस्तु है या यही जो भी चीज़ है उसका डेफिनेट निश्चय बिल्कुल पक्का पता होता है तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, ये, वह, वे आदि। जैसे यह मेरी घड़ी है यानी ये घड़ी मेरी है, पक्का पता है कि यह घड़ी मेरी है, किसी और की नहीं। इसी तरह वे कल ताजमहल देखेंगे, मतलब ये डेफिनेट पता ही है कि ये वे लोग कल ताजमहल देखेंगे, तो इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। बच्चों, अब जो तीसरा प्रकार है सर्वनाम का वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी इनडेफिनेट प्रोनाउन। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, मतलब कि कोई चीज़ निश्चित नहीं है, उसका निश्चित बोध नहीं होता, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कुछ, कोई, कुछ न कुछ आदि। जैसे दाल में कुछ पड़ा है, पक्का पता नहीं है कि दाल में क्या पड़ा है, कंकड़ पड़ा है या कुछ धूल पड़ी है या कुछ भी पड़ा है, कुछ पक्का नहीं पता है, तो इसलिए दाल में कुछ पड़ा है, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इसमें निश्चित नहीं है, तो ये इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। और दूसरा इसका उदाहरण है बाहर कोई आया है। बाहर कौन आया है हमें ये नहीं पता कि बाहर कौन आया है, तो इसलिए कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। बाहर कोई आया है और ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब चौथा जो भेद है सर्वनाम का वो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध, इसमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें संबंध का पता चलता है। तो जो सर्वनाम शब्द अन्य सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा और जिसे, वह। उदाहरण, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसमें हमें पता चल रहा है कि जिसकी है और उसकी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माने दोनों के संबंध का पता चल रहा है। इसी तरह दूसरा उदाहरण है जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम का बहुत अच्छा उदाहरण है। इसी तरह हर चीज़ जो है संबंध बता रही है, जैसा जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा और जिसे, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। पांचवा जो इसका भेद है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम से आपको इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें प्रश्न का बोध हो रहा है। प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे अंदर कौन बैठा है, अंदर कौन बैठा है, कौन सा गाना गाओगे, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं और आप इसे देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और छठा इसका भेद है निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का जो छठा और आखिरी भेद है वो है निजवाचक सर्वनाम और उसकी परिभाषा इस तरह से है जिसमें निजता का पता चलता है, यानी जो सर्वनाम कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अपने आप, स्वयं, आप आदि।